इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासला जारी। घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर री-पोलिंग जारी है। कतारें लग गई हैं। अन्य 88, खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर री-पोलिंग, PK 90, कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। नून लीग का इलेक्शन पर बड़ा सवाल। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इलेक्शन के बाद हालात बदतर हो गए, कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, जीतने वाले हारने वाले दोनों हिजान में हैं, इलेक्शन कहीं भी सही नहीं हुए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज किया था। और कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर सिविक सेंटर के करीब पानी की सप्लाई लाइन लीक कर गई है। सड़क ज़ेरे आब आ गई, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारी तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत का दावा। कहते हैं आसिफ अली जरदारी मुझसे राबते में थे, उनका पैगाम था कि हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह PTI है। आप कानूनी तरीके से अपनी सीटें ले लें, हम एतराज़ नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी की पेशकश साबिक चेयरमैन PTI के सामने रखूंगा। पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत को गैर संजीदा करार देकर दावे की तरदीद कर दी। शेरी रहमान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं किया। अमरीका ने पाकिस्तान के इंतखाबात पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जहाँ एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो, इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। इसका फैसला अमरीका को नहीं पाकिस्तान को करना है। हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 75 सीटों पर विक्ट्री स्पीच करना अजीब सी बात है। नवाज शरीफ को किसने मशवरा दिया था नहीं जानता, हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लीडिंग पार्टी PTI है, जो PTI दीवार से लगी हुई थी उसने हमें हरा दिया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा पंजाब की वज़ारत आला मरियम नवाज का बहुत बड़ा टेस्ट है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस फिर महंगी होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर, CNG सेक्टर के लिए कीमतें बढ़ेंगी। खाद कारखानों के लिए टैरिफ यकसा करने की मंजूरी। मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली कंपनीज की सार्फिन से 84 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की दरख्वास्त। पेट्रोल आज मजीद 2 रुपए महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए 20 पैसे इजाफा होगा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 274 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ेगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी है। कीमती धातों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील देने की मंजूरी। नौ मुंतखब हुकूमत को इंतखाब से कबल ही IMF से $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के हसूल का चैलेंज दरपेश। वजारत ख़जाना ने IMF से $6 अरब कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। बिजली गैस मजीद महंगी। मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी और टैक्स इस्तिस्ना भी खत्म होगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजे के साथ मार्च में होंगे। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएंगे। रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन तो आ गया, अगर तय हो जाता कि दरख्वास्तों में उठाए गए नुकात दुरुस्त हैं फिर क्या होगा। अभी ट्रिब्यूनल नहीं बने, इसलिए अदालत को ये केस सुनने का इख्तियार है। इंजीनियर अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज।
घोटकी, कोहाट और खुशाब के चंद पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग जारी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग। हल्के में हंगामा राय के बायस नताइज रोक दिए गए थे। PK 90 कोहाट के 8 और PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग जारी। इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 47.6% रहा। 2018 में 52% था। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। सबसे ज्यादा टर्न आउट NA 214 थरपारकर में 70% से ज्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में टर्न आउट 58.3% रहा। किसी भी हल्के में खवातीन का टर्न आउट 10% से कम नहीं रहा। मुराद अली शाह, नासिर शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील, इनाम मेमन या फिर कोई और, कौन बनेगा वजीर आला सिंध? सिंध असम्बली की 84 नशिस्तें जीतने वाली पीपल्स पार्टी के फैसले का सबको है इंतजार। मुराद अली शाह एक बार फिर वजीर आला सिंध बनने के लिए फेवरेट। बलूचिस्तान में वज़ारत आला के मनसब पर कौन बैठेगा? सबको नाम का इंतजार। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का दावा। कहा बलूचिस्तान में जियाला वज़ीर आला होगा। बलूचिस्तान के अवाम ने धमकियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अवाम के शुक्रगुजार हैं। ऑन चौधरी की NA 128 से कामयाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। आम इंतखाबात में कामयाब होने वाली 12 खवातीन में हाफिजाबाद से आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाली अनीका मेहदी के सबसे ज़्यादा वोट। NA 67 पर अनीका मेहदी को सबसे ज़्यादा 2 लाख से ज़ायद वोट पड़े। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा।